So good morning to all. Today we are going to discuss about a new topic, introduction to graph. इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ग्राफ क्या होता है, उसके कितने टाइप्स है, एक्चुअल में ग्राफ के यूजेस क्या हैं। तो हम प्रीवियस चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि ग्राफ क्या है, किस तरह के इनके टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स के ग्राफ बनाए जा सकते हैं, इनके यूजेस कहाँ कहाँ हैं। तो आइए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ग्राफ क्या है एक्चुअल में। तो जो हमारे पास अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, डेटाज है, उन डेटाज का रिप्रेजेंटेशन करना डायग्राम की फॉर्म्स में, उसी को ग्राफ बोला जाता है। जैसे हम न्यूज़पेपर में देखते हैं अलग अलग तरह के ग्राफ बनाए जाते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है ये सब चीज़ें। जैसे हमें अलग अलग तरह के कुछ इस तरह के ग्राफ मिलते हैं, अलग अलग डेटा के। कुछ ग्राफ में हम देखते हैं हमें एक लाइन दिखाई देती है, कुछ इस तरह से ऊपर नीचे जाती है। और इसके अलावा हम सर्कुलर ग्राफ भी देखते हैं, जिसे पाई ग्राफ बोला जाता है। इस तरह के अलग अलग ग्राफ देखे जा सकते हैं। तो अब इनके यूजेस कहाँ कहाँ हैं ये हम जानते हैं सबसे पहले। तो देखिए, हमने देखा कि डेटा का डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ग्राफ होता है। ग्राफ का मतलब है कि जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है या फिर वेरिएबल्स है जो हमारे पास, उनका डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उनको ग्राफ होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ग्राफ है, नॉर्मली हम पढ़ चुके हैं 8th क्लास में भी, हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं और पिछली कुछ क्लासेस में भी हम पढ़ते आ रहे हैं ग्राफ क्या है, इनके अलग अलग टाइप्स क्या है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है बार ग्राफ आपका, कि बार ग्राफ। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, एक स्टूडेंट ने मैथ्स में अलग अलग टेस्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म में कुछ मार्क्स ऑब्टेन किए। जैसे एग्जांपल लें हम, जैसे एक स्टूडेंट है ए, उसने मैथ्स में अलग अलग टेस्ट में फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 टेस्ट में उसने 15, 10 एंड 20 इतने मार्क्स उसने ऑब्टेन किए। अब ग्राफिकल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाएगा। तो हम एक साइड में तो जो स्टूडेंट के ने मार्क्स ऑब्टेन किए उनको रखेंगे, और दूसरे साइड में हम फर्स्ट सेकंड और तीनों टर्म्स इनको रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अलग अलग इंटरवल, सेम इंटरवल होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट टर्म में उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। पहले टर्म में उसने 15 मार्क्स ऑब्टेन किए। यहाँ पे 15, 10 और 20 के बीच में हमारा 15 आएगा। तो हमने यहाँ पे एक बार बना दिया रेक्टेंगुलर शेप में फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में उसने मार्क्स ऑब्टेन किए 10, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म का हमने बार बना दी, ये सेकेंड टर्म। और इसके बाद में थर्ड टर्म में इसने 20 मार्क्स ऑब्टेन किए। तो हम बोल सकते हैं किसी सिचुएशन को कंपेयर करने के लिए, खुद से किसी के कंपैरिजन के लिए बार ग्राफ काम में लिया जाता है। उसके बाद में एक डबल बार ग्राफ होता है कि अगर यहाँ पे दो स्टूडेंट्स का कंपैरिजन किया जाए, यहाँ पे ए और दूसरा स्टूडेंट है बी, दोनों ने कुछ मार्क्स ऑब्टेन किए, तो यहाँ पे दोनों के मार्क्स को अगर अपन कंपेयर करते हैं तो उसमें हम डबल बार ग्राफ काम में लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे ए के मार्क्स हैं, उसके पास में बी के भी मार्क्स बनाए जा सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से जब दोनों बार ग्राफ एक साथ होंगे, ये ए है ये बी है, यहाँ पे ए के मार्क्स, यहाँ पे बी के, बी के, दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए जो बार ग्राफ काम में लिया जाता है उसको बोला जाएगा डबल बार ग्राफ। उसके अलावा सेकेंड पार्ट जो आपका है, सेकेंड टाइप है ग्राफ का, वो है आपका पाई ग्राफ।
पाई ग्राफ हम पढ़ चुके हैं पिछले एक चैप्टर में। ये एक सर्कल है, इस सर्कल को हम 100% मानकर अलग अलग पार्ट्स में जो सिचुएशंस होंगी, जो हमारे पास टाइप्स होंगे अलग अलग सिचुएशन, उसमें इसको परसेंटेज वाइज डिवाइड कर देंगे। या फिर हमें पता है कि एक सर्कल है वो 360 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करता है, इसका सेंटर पे इसका एंगल होगा 360 डिग्री। या तो हम इसे 360 मान के पूरे को उसके बाद में डिवाइड कर देंगे अलग अलग एंगल्स में, या फिर हम इसको परसेंटेज पूरा 100% होगा ये, और परसेंटेज वाइज हम इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे बोल सकते हैं कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं। एक सिचुएशन लेते हैं हम, एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको क्रिकेट पसंद है, 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बास्केटबॉल लाइक करते हैं, 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल को लाइक करते हैं, और जो बचे हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो अदर गेम्स को लाइक करेंगे। ये हमारे पास एक सिचुएशन है कि हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से 50 क्रिकेट लाइक करने वाले हैं, 20 बास्केटबॉल, 10 फुटबॉल। अब जो रिमेनिंग स्टूडेंट है, रिमेनिंग जो 20 स्टूडेंट्स हैं वो अदर गेम्स को लाइक करेंगे। तो इसको हम अगर डिवाइड करें तो सबसे पहले 50, 20 एंड 10 इन पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इक्वली दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, ये 50% और ये रिमेनिंग 50। अब इस रिमेनिंग 50 को हम 3 पार्ट में डिवाइड करना है हमें, इसको 20, 20 एंड 10। तो देखिए टोटल 50% है, इसमें से 10 को अगर डिवाइड करें हम, और टोटल जो एंगल होगा हमारे पास 360, और यहाँ पे जो बचा हुआ एंगल है वो है 180। यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करते हैं हम तो हमें मिलता है 36 डिग्री। तो यहाँ से हम एक पार्ट बना देंगे 36 डिग्री का, और जो बचे हुए 2 पार्ट है उनको इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 20% एंड दिस इज 10%। यहाँ पे 20% अदर गेम्स है, ये 20% बास्केटबॉल वाले, और ये 10% फुटबॉल लाइक करने वाले, और 50% है क्रिकेट लाइक करने वाले। इसको दोबारा समझिए इस तरह से कि जो टोटल एंगल हमारे पास है वो 360 डिग्री का है। अब इनमें से 50% स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट लाइक करते हैं, तो 360 का 50% होगा 180। तो हमने सबसे पहले एक एंगल कंस्ट्रक्ट किया 180 डिग्री का। इसके बाद में हमारे पास सिचुएशन है कि 20% स्टूडेंट फुटबॉल बास्केटबॉल लाइक करते हैं और 20% अदर गेम्स। तो यहाँ से हम देखेंगे हमारे पास जो बचा हुआ एंगल है वो है 180 डिग्री का। 36 में से 180 क्रिकेट वाले चले गए। अब 180 डिग्री में से हमें 20% लेना है कि 180 का 20% कितना होगा। तो हम यहाँ से 20% कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 360 का 20% यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम। 360 × 20/100 हमें मिलेगा यहाँ से 72 डिग्री। मतलब यहाँ से हम 72 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये 20% पार्ट इसका ऑब्टेन हो जाएगा। इसके बाद में अगेन 20% का मतलब होगा 72 डिग्री। दोबारा हम 72 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो अपने आप हमारा हो जाएगा 10 डिग्री, दैट इज 36 डिग्री, 10%। इस तरह पाई चार्ट, तो इस तरह के ग्राफ को बोलेंगे पाई चार्ट, या इसको सर्कुलर ग्राफ भी बोला जाता है। सर्कल की फॉर्म है इसलिए इसको सर्कुलर ग्राफ भी बोला जा सकता है। इसका तीसरा जो टाइप है उसको बोलेंगे हम हिस्टोग्राम। थर्ड टाइप जो है उसको बोला जाएगा हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम क्या होता है? बार ग्राफ और हिस्टोग्राम दोनों सिमिलर है लेकिन दोनों के यूजेस थोड़े से डिफरेंट है। तो देखिए बार ग्राफ हमने जब बनाया था
तो हमने अलग अलग बार्स कंस्ट्रक्ट किए थे इसमें, लेकिन जब हिस्टोग्राम बनाएंगे तो जो बार्स होंगे हमारे पास, इनके बीच में कोई इंटरवल नहीं होगा, मतलब इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, ये कंटिन्यूअसली बनते जाएंगे। तो दोनों की सिचुएशन भी थोड़ी डिफरेंट होगी। अगर दोनों के ग्राफ डिफरेंट बन रहे हैं तो यहाँ पे सिचुएशन भी अलग अलग होगी। तो देखिए इसमें सिचुएशन, इस तरह के ग्राफ को काम में लिया जाता है जब हमें अलग अलग हमारे पास कोई सिचुएशन हो और इंटरवल्स की फॉर्म में दी हुई हो सिचुएशन। तो देखिए अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझे तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें एक लोकेलिटी है और उसमें अलग अलग एज ग्रुप के कुछ मेल्स हैं, उनके बारे में हमें स्टडी करनी है। तो देखिए हम बात करते हैं, जैसे एक लोकेलिटी है उसमें टोटल 100 पीपल है, उनमें से अलग अलग एज ग्रुप में इनको डिवाइड कर दिया गया है, जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। इस तरह से इनको अलग अलग एज ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया और इसके बाद में हमें बता दिया कि हर एज ग्रुप में कुछ पीपल रहते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे, सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50। इसके बाद में हमें पता है कि एक साइड में हम रखेंगे नंबर ऑफ पीपल। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 10 से 20 के बीच में कितने पीपल हैं। तो हम देखेंगे 10 से 20 साल की उम्र के मान लेते हैं हम 20%। यहाँ पे देखेंगे 25, 35 एंड 20। तो यहाँ पे टोटल हमें मिल रहा है 100%। तो यहाँ पे हम देखते हैं आइए 20, 40, 60, 80 एंड 100, या 10, 20, 30, 40 एंड 50। इस तरह से इंटरवल ले लिया 10 पीपल। यहाँ पे देखिए अब 10 से 20 की एज के बीच में है 20 पीपल, तो हम ये 20 पीपल, 20 to 30, 20 to 30, 25, 25, 30 to 40, 35, यहाँ पे मिलेगा 35, 40 to 50, 20 अगेन। इस तरह से ग्राफ कंस्ट्रक्ट होगा। इस ग्राफ को बोलेंगे हम हिस्टोग्राम। अगला जो लास्ट पार्ट हमारा बचा है वो है लाइन ग्राफ। कई बार हम देखते हैं न्यूज़पेपर में, हम देखते हैं इस तरह के ग्राफ को नॉर्मली इकोनॉमी से रिलेटेड जो ग्राफ होंगे वो इस तरह से बनाए जाएंगे। इस तरह के ग्राफ देखने को मिलते हैं हमें बहुत सारे, मतलब एक लाइन की शेप में ये ग्राफ बन रहे हैं। तो इस तरह के ग्राफ को बोला जाता है लाइन ग्राफ। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।